अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कतर का जो नेशनल एड्रेस है उसमें रजिस्ट्रेशन आप जानते हैं कि वो ज़रूरी है सबके लिए। और चूंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इसलिए ये भी नहीं समझना चाहिए कि आजकल ऑफिसेज़ बंद होंगे या ईद की छुट्टियों में अब बंद हैं तो नेशनल रजिस्ट्रेशन का काम रुक गया है या कोरोना की वजह से रुक गया है। ऐसा नहीं है। तो नेशनल एड्रेस में आपको रजिस्टर करना ही करना है सबको। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब एक बड़ा सवाल इससे पहले ये था कि जो घरों में जो लोग काम करते हैं उनकी तरफ से ये बड़ी एक बार बार पूछा जाता था कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। उसमें जैसे ड्राइवर हैं, कुक हैं या ख़द्दामा हैं या और लोग भी जो शख्सी कफ़ालत में बहुत सारे लोग जो होते हैं जो मज़रों में काम करते हैं या इस टाइप के जो भी पर्सनल कफ़ालत पे हैं, जो शख्सी वीज़े पर हैं। तो अब ये वजारत दाखिला ने एक आसानी कर दी है कि उनके जो कफ़ील हैं वो उनकी जगह रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होगा कि इसका एक फ़ॉर्म होता है। कतर नेशनल एड्रेस में रजिस्टर करने के लिए एक फ़ॉर्म होता है जो कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है और उसको डाउनलोड करना है, मतलब उस फॉर्म को प्रिंट करना है। उसके बाद उसको आप हाथ से भरिए और उसमें नीचे आपको जो है, अब जो नए फॉर्म है ना, उसमें नीचे एक ऑप्शन होगा जिसमें कि आप अपने कफ़ील को ऑथराइज़ करेंगे कि वो आपकी जगह जा कर के नेशनल एड्रेस में आपका नाम रजिस्टर कर दे। पहले क्या था कि आपको ख़ुद किसी सर्विस सेंटर में जा कर के वो फॉर्म जमा करना था अगर आपने मित्राज 2 के ज़रिए से नहीं किया तो। अब ये है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपका जो कफ़ील है उसको आप ऑथराइज़ करेंगे, आप उस फॉर्म पे साइन करके आप उनको दे दें और वो कफ़ील जा कर के सर्विस सेंटर में उसको जमा कर देगा। तो ये एक आसानी हो गई है जो पहले नहीं थी। इसलिए आप जिन दोस्तों को ये परेशानी थी उनको आप बताएं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि अब वो आसानी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। और एक साहब पूछ रहे हैं कि क्या जिनके पास QID नहीं है उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है। तो भाई QID क्यों नहीं है, ये सबसे पहला सवाल तो ये है। अगर तो आप भागे हुए हैं तो आप वैसे ही कानून के ख़िलाफ़ हैं। QID ना होने का क्या मतलब है? और अगर एक्सपायर हो गई है और रिन्यू नहीं किया तो आप उसको रिन्यू करवाएं। रजिस्ट्रेशन तो सभी को करना है, जो भी कतर के रेजिडेंट्स हैं, जो भी मुकीम है, जिनके पास इकामा है, उनको रजिस्टर करना ही करना है। हाँ, जो विज़िट पे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो तो आज हैं कल चले जाएंगे। तो ये मालूमात आप दूसरों तक पहुँचाएँ कि जो भी शख्सी वीज़े पर हैं अब उनका कफ़ील उनकी जगह उनका फॉर्म ले जा कर के उनके साइन के साथ जमा कर सकता है। ठीक है जी। और एक साहब बैंक अकाउंट का पूछ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट्स भी आपके कफ़ील के ज़रिए से खुलेंगे। मोबाइल पे जो ऐप हैं बैंकों की वो मौजूद हैं, उनके ज़रिए से वो आपका अकाउंट खुल जाएगा। या आप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करें किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन और उसमें एक आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू बैंक अकाउंट या अरबी में फ़तह हिसाब जदीद। उसको आप क्लिक करें, उसके बाद उसमें जो डिटेल्स हैं वो आप भर दें, आपका अकाउंट खुल जाएगा और कुछ दिनों में उसका जो ATM कार्ड है वो आपको डाक के ज़रिए से आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो फ़िलहाल मैं यही बताना चाह रहा था कि नेशनल एड्रेस में आप अब इस तरह से भी रजिस्टर करवा सकते हैं। कोई साहब कुछ पासपोर्ट का पूछ रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ। तो पासपोर्ट का जो काम है वो आप अपने एम्बेसी से, आप जिस मुल्क के हैं उस मुल्क की एम्बेसी से पूछें कि अब क्या करना है। पासपोर्ट का काम कतर गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि हम जिस मुल्क के हैं उस मुल्क की एम्बेसी का काम है वो। तो चलिए, दुआ में याद रखिएगा और इस मालूमात को दूसरे साथियों तक भी पहुंचाइए ताकि उनको फ़ायदा हो और परेशानी ख़त्म हो। लेकिन ये याद रखिए कि नेशनल एड्रेस में रजिस्टर करना ज़रूरी है 27 जुलाई से पहले पहले। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बहुत खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।